हेलो, वेलकम टू जस्ट वैशाली थिंग्स। तो बेसिकली मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ। मैं एक रील शूट कर रही थी, सो आई थॉट कि मैं ये लास्ट वीडियो अपना सॉइल पे बना दूँ, बिकॉज मेरे को बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं कि प्लीज़ दीदी हेल्प मी आउट, प्लीज़ दीदी सजेस्ट मी, शुड आई जॉइन, क्योंकि आई थिंक बहुत से लोगों को ऑफर लेटर मिल गया है सॉइल का एंड दे आर प्लानिंग टू जॉइन सॉइल। सो दिस विल बी माई लास्ट वीडियो जिसमें मैं आपको प्रॉपर रियलिटी बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ द रियलिटी। मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता पाऊँगी, बट लमसम मैं बता दूँगी कि क्या सीन है। तो मैं लाइन वाइज आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ। सो पहला डाउट ये था, आपको बहुत से मेरे पुराने वीडियोस में पता होगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है सॉइल में, तो अब मैं वो रिपीट नहीं करने वाली हूँ। ठीक है गाइज, आप मेरे पुराने वीडियोस देख लेना कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है सॉइल में। मैं आपके कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर करने वाली हूँ। पहला डाउट ये है कि जो आपका ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम होता है जो सॉइल ऑफर करता है, जो वो बोलता है कि जापान जाना है, ये सारी चीज़ें, वो आप लोग गए थे तो वो फीस एक्स्ट्रा थी या नहीं? सो गाइज, हमारे बैच में कोई भी ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम के लिए नहीं मतलब ऑप्ट आउट, सबने ऑप्ट आउट कर दिया था। किसी ने भी मतलब वो चूज़ नहीं किया था, बिकॉज हमारा उसके पहले एक सिद्धबरी ट्रिप हो चुकी थी, दैट इज़ हिमालयन रिट्रीट। वो आपका आई थिंक फीस में इंक्लूडेड रहता है, अराउंड 25 के हमारे ईयर मतलब हमारे बैच के टाइम पे था, तो वो इंक्लूडेड था। वो ट्रिप आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप थी, जितने भी सॉइल के बच्चे थे उनके लिए तो बेस्ट ट्रिप होगी। बट उसके बाद हमने ग्लोबल इमर्शन जाना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि पहली बात तो उसकी फ़ीस अराउंड 2 लाख या 2.5 लाख ऐसे अराउंड समथिंग थी, एंड हमें वो इतना वर्थ इट नहीं लगा। वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर फीस। तो हमने तो नहीं गए, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस था ग्लोबल इमर्शन का। जापान जाके गए तो हम नहीं गए थे। सेकेंड ये था कि दी हॉस्टल लूँ या फ्लैट लूँ, या ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें हॉस्टल लेना है या फ्लैट लेना है। हॉस्टल में मतलब मैं थक गई हूँ बता दे कि हर ईयर कुक चेंज होता है। हमारा जो हॉस्टल था, मेरा रूम बहुत अच्छा था, तो मैंने हमेशा बोला कि मेरा रूम बहुत अच्छा था। खाना यार मेस का यू कांट एक्सपेक्ट कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है। फ्रैंकली स्पीकिंग वो डिपेंड करता है कुक पे कि कौन कैसा आ रहा है। मैं पर्सनली सजेस्ट करती थी कि फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल या पीजी ले लो। अगर हॉस्टल आपको महंगा पड़ रहा है आप पीजी ले लो, देन सेकेंड ईयर में आप फ्लैट में शिफ्ट करो। बट अगर आपके फ्रेंड्स हैं तो आप फर्स्ट ईयर में फ्लैट ले सकते हो, बिकॉज मैं फर्स्ट ईयर हॉस्टल में रही, देन आई मेक फ्रेंड्स एंड देन सेकेंड ईयर में मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गई। थर्ड डाउट था कि क्या भी आपको स्कॉलरशिप मिली है। सो गाइज, स्कॉलरशिप का अभी तक मुझे कोई ऑफिशियली मेल नहीं आया है, एंड मैंने कॉलेज में मतलब पूछा था पीओ ऑफिस में, तो उन्होंने बोला कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो अब उसका मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरे को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली थी, एंड उसमें क्राइटेरियाज थे, देयर वर 3 क्राइटेरियाज। पहला क्राइटेरिया ये था कि आपको 3.2 अबव से जीपीए मेंटेन करना है इन ऑल द टर्म्स, मतलब कम क्यूमुलेटिव आपका 3.2 होना चाहिए, जो कि मेरा है। सेकेंड क्राइटेरिया था कि आपको एज अ रिसर्च असिस्टेंट ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस, जो कि मैंने की। थर्ड क्राइटेरिया था कि यू हैव टू मेंटेन 90% अटेंडेंस इन एवरी कोर्स, जो कि मेरा नहीं था, बिकॉज वो पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है, कि 90% यू आर मेंटेनिंग। मेरे सीनियर बैच में भी जब मैं कॉलेज ज्वाइन करी थी, मैंने पूछा था, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी क्योंकि वो एलिजिबल नहीं थे। अब व्हेन आई गॉट टू नो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, जब मैं ज्वाइन करी थी आई वाज लाइक कि बहुत ईजी होगा, बट देन आई रियलाइज कि इट्स नॉट दैट ईजी। तो मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। मेरे स्कॉलरशिप अमाउंट ऑल्सो वॉज द हाइस्ट 2 लाख था, बट उन्होंने ये बोल दिया कि आपकी अटेंडेंस नहीं मेंटेन है, तो दे विल नॉट गिव यू स्कॉलरशिप। अभी तक तो ऐसा है, हालांकि कोई ऑफिशियल मेल मेरे को नहीं आया है, यू नेवर नो, मेरे को मिल जाए, मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगी, बट अभी तक तो मेरे को बोल दिया गया, ठीक है। और आपके डाउट्स थे कि प्लेसमेंट का क्या सीन चल रहा है। गाइस प्लेसमेंट का क्या सीन चल रहा है, हमारा कॉन्वोकेशन हो गया है, ठीक है, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट इज प्लेस, ठीक है। कुछ बच्चे रह गए हैं, कुछ बच्चे प्लेस हो रहे हैं, बट द ओनली थिंग आई लाइक अबाउट माई कॉलेजेस की वो प्लेसमेंट कराने का फुल ऑन ट्राई करती है, ठीक है। अभी भी बच्चे प्लेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसने बोल दिया कि नहीं कॉन्वोकेशन हो गया, नाउ वी आर डन, यू कैन गो, ठीक है। वो अभी भी बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, वो अभी भी प्लेसमेंट करा रहे हैं। तो इस चीज़ में दिस इज़ द लाइक ब्राउनी पॉइंट फॉर दिस कॉलेज। बट अभी ऐसा है कि सिचुएशन ऐसी, आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस की क्या सीन है, बट सारे बच्चे तो प्लेस नहीं हुए हैं, ठीक है। बट येस, ऐसा है कि ये आप एश्योर हो सकते हो कि कॉलेज ट्राई करता है आपको कि वो प्लेस करा दे, ठीक है। सो येस, ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को फ्रीक्वेंटली लोग मुझसे यही क्वेश्चंस पूछते रहते थे, कि मतलब उनके कॉमन क्वेश्चंस होते थे। बाकी एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, ठीक है, थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं है कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देयर वर टाइम्स जब मैं रोई भी हूँ, ठीक है, क्लासेस में रोई हूँ, CMS ऑफिस में रोई हूँ, सो थोड़ा बहुत था। बट वही है कि कहते हैं ना कि जब आपका एंड में रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है तो फिर आपको कोई गिले शिकवे नहीं रहता।
सो या दैट वॉज फॉर मी, ठीक है। बाकी फैकल्टी वाइज कुछ ओजी फैकल्टीज़ हैं लाइक मनप्रीत मैम, विद्या अय्यर मैम, माला मैम, रंजीता मैम, ठीक है। ये फैकल्टीज़ जो अभी तक हैं दे आर वेरी नाइस। थोड़ी फैकल्टीज़ चेंज होती रहती है, विजिटिंग फैकल्टीज़ आती रहती है, तो उस मतलब फैकल्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी कॉलेजेस लाइक ओके प्रिटी डिसेंट। सो या ये सारे मेरे कॉमन मतलब रिव्यूज़ थे अबाउट द कॉलेज। मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया गाइज, अपने इंटर्नशिप प्लेसमेंट एंड एवरीथिंग। सो आप डिसाइड कर सकते हो। सी प्लीज़, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। देयर वर स्टूडेंट्स लाइक जिनका एक्सपीरियंस शायद मेरी जैसी ना हो, ठीक है। तो डोंट जस्ट गो कि हाँ वैशाली दीदी ने बोल दिया या वैशाली ने बोल दिया तो फिर भाई बढ़िया ये सब कुछ, ठीक है। प्लीज़ आप अपना रिसर्च करो, ठीक है, आपको जो सही लगे। बिकॉज मेरे टाइम पे फीस कुछ और थी, आपके टाइम पे फीस कुछ और होगी, और आगे आने वाले बैचेस के टाइम पे फीस कुछ और होगी, ठीक है। तो आप अपना ROI कैलकुलेट कर लो। एंड में ये आपका आपका कॉल है कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है या नहीं जाना है। मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ, और मैं इसलिए भी कर देती हूँ बिकॉज आई नो गाइज कितना स्ट्रेस होता है बिफोर डिसाइडिंग कि आपको किस कॉलेज में जाना है या नहीं, ठीक है। तो दिस वॉज इट, मतलब दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो कि मैंने आपको बता दिया कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस था। आपका ग्लोबल इमर्शन का डाउट क्लियर कर दिया, आपका हॉस्टल फ्लैट का डाउट क्लियर कर दिया, आपका स्कॉलरशिप का डाउट क्लियर कर दिया, प्लेसमेंट का भी बता दिया। सो यस, बाकी और भी कोई डाउट होंगे तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। बट आई थिंक इसके बाद अब मैं सॉइल के तो वीडियोज़ नहीं बनाने वाली। बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे थे कॉमेंट सेक्शन में कि ये तो क्या बोलते हैं, पैसे लेती होगी कॉलेज से या कुछ। गाइस आई स्वेयर, अगर मेरे को पैसे मिल रहे होते हैं ना कॉलेज से तो अब तो मैं क्या ही बोल देती हूँ। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, कॉलेज मुझे कोई पैसे नहीं देता है, ठीक है। इट्स जस्ट अबाउट माई एक्सपीरियंस, ठीक है। इवन कॉन्वोकेशन पे भी जब मैं डिग्री ले रही थी तो जो फाउंडर है उन्होंने भी बोला कि यू मेक वेरी नाइस वीडियोज़ अबाउट ये वो। सो सी, मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी मैंने MBA किया तो मैंने वो शेयर कर दिया। मैं एक्सिस बैंक ज्वाइन करने वाली हूँ तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। आगे लाइफ में जो भी करूँगी उसके एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। बाकी इट्स अप टू यू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको थोड़ी सी भी अगर हेल्प मिलती है मेरे वीडियोस से तो आई विल बी वेरी ग्लैड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी कोई भी डाउट हो फील फ्री टू रीच आउट इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहीं पर भी। बट प्लीज़ गाइज बुरा मत माना करो, बिकॉज सब लोग को लगता है ना कि वाई शी इज़ नॉट रिप्लाइंग। गाइज ट्रस्ट मी, इट्स नॉट जस्ट वन मैसेज। मतलब मैं बहुत ट्राई करती हूँ, इवन मैं टाइप करने में थोड़ा सा आलस आता है तो मैं VN भेज देती हूँ कि ऐसा है। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मच लव, बाय।